अस्सलाम वालेकुम जी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान मुतदा कारवान जदून। इस वक्त मैं हूँ यहाँ सोहेल ख़ान जदून, जिनका तारुफ़ अभी मैंने ग्रुप में करवाया है। और इस मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपने तमाम मुतदा कारवान जदून के जितने भी मेंबरान हैं, इस टाइम 513 12-13 मेंबरान हैं, मैं इन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी बच्चे और बच्चियाँ जो कि यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जदून है वो पढ़ाई की तरफ भी मुतवज्जा हैं, और स्पेशली मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन के दरमियान जो स्टूडेंट होते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थ्रू उनके वालिदैन, भाई, ब्रदर, जितने भी हमारे मेम्बरान हैं, उनकी तवसत से मैं उन नौजवानों से तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारा जो ये जिस जगह मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में विज़िट भी करवाता हूँ और मैं सोहेल भाई से भी बात कराऊँगा आपकी कि ये किस तरीके से आप एक वालिदैन जो है वो हमारी एक फ़र्स्ट जनरेशन है। अब जो नई जनरेशन आ गई है उसमें और न्यू जनरेशन में एक गैप भी है बच्चे के और बाप के दरमियान, या हमारे जो मौजूदा जनरेशन है और पुरानी जनरेशन के दरमियान जो गैप है, वो बाप बेटे की बात को नहीं समझ पा रहा होता और बेटा बाप को फॉलो नहीं करता तो वो नाफरमान कहला रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि न्यू जनरेशन जो है वो बहुत ब्राइट माइंड है, तालीमी मैदान में आईटी की एक समुंदर है, एक आईटी। तो वो बजाय बच्चों को मेरे पुत्र सफाई भर्ती करा छोड़ो, ए जी मैं 14 कितियाँ 13 कितियाँ 12 कितियाँ, आप अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करें, ख़ुद एतमादी पैदा करें, वो अपने पाँव पे खड़े हों। जिस तरह सोहेल ख़ान अपने पाँव पे खड़ा हुआ ख़ुद एतमादी के साथ, आज इसके पास 25-30 लड़के काम कर रहे हैं, फ़ी बच्चा 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक उनको ये पे कर रहा है। इस तरीके से हर बच्चा अपनी फील्ड के अंदर मास्टर बने और मालिक बने, नौकर ना बने। हम नौकर पे तरजीह देते हैं अपने बच्चों को कि मेरा पुत्र या नौकर करा छोड़ो, बड़े फ़ख्र से कहते हैं सरकारी महकमे में नौकर करा छोड़ो। इस तरीके से हमारी जदून कौम के बच्चे और बच्चियां, बच्चियों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। हमारी जदून कौम बड़े सख्त मजाज पठान है। और मेरे भाई बच्चियों पे भी तवज्जो दो। बच्चियों को, बच्ची जो है, कोई भी बच्ची अगर पढ़ी लिखी आईटी के मैदान में होगी, उसका हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त पढ़ी लिखी होंगी। वो मुताज नहीं होगी नौकरी की, फ़ौज में लाइनें लग के सफाई भर्ती होने की, पुलिस में लाइनें लग के सफाई भर्ती होने की सिफारिशें करते रहते हैं। जी मेरे पुत्र मैट्रिक की है, मेरे पुत्र इंटर की है, 14 पढ़ के दिया, 16 पढ़ के, फिर भी नौकरी नहीं मिलती। नौकर बनते ही क्यों? नौकर मत बनो, बिज़नेस कारोबार की तरफ आओ। इस वक्त दुनिया पूरी में आईटी का जो कारोबार है उस फील्ड में आओ। ये मैं आपको विज़िट करा रहा हूँ सोहेल साहब के साथ। ये सोहेल साहब देखें, ये देखें ऑफिस में, ये इन्होंने अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया है और ये यहाँ बैठे हैं। मैं आपको अभी विज़िट करा रहा हूँ। ये इनका जो सॉफ्टवेयर हाउस है। ये बेटा आप कितने अरसे से काम कर रहे हो? 6 महीने हुए। 6 महीने हुए। कौन सी क्लास में हो? सेकंड ईयर की है। सेकंड ईयर में। 6 महीने में आपने क्या सीखा? काफ़ी बेहतर कुछ सीख लिया। वेरी गुड, ज़बरदस्त। देखें ये क्या बना रहे हो आप? लोगो बना है। ये देखें, ये लोगो बना रहा है। ये इसी तरह आप बेटा कितना अर्सा हो गया आपका? जी मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो आप बेटा क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी इंटर हो गया है। इंटर है। अभी क्या बना रहे हो बेटा आप? अभी मैं डिज़ाइन बना रहा था कार्ड। किसने दिया ये डिज़ाइन? किसके लिए बना रहे हैं? कहाँ से आए? हम स्पेनिश क्लाइंट के लिए बना रहे हैं ये अपना डिज़ाइन। अच्छा, स्पेनिश क्लाइंट है आपका? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, वेरी गुड। आप बेटा क्या नाम है आपका? अली हुसैन। अली हुसैन। वालेकुम सलाम। क्या क्वालिफिकेशन है बेटा? सर मैं BBM हूँ। BBM है। BBM क्या, किस चीज़ का? बैचलर्स हैं आप? अच्छा, ये क्या बना रहे हैं बेटा आप? सर मैं पोस्ट बना रहा था। अच्छा, ये क्या पोस्ट है? कहाँ से मिली आपको? कहाँ से आई है ये बिज़नेस? सर ये क्लाइंट ने दिया। मैं लाइक जैसे कार वॉश वगैरह की नहीं होती पोस्ट। अच्छा, वॉशिंग। तो ये कहाँ से आपको मिली है? ये हमारी जर्मन क्लाइंट है। जर्मन क्लाइंट है, US की है जी। US पोस्ट है, जर्मन क्लाइंट ने दी है। वेरी गुड। बेटा आप क्या बना रहे हो? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नुमान है। नुमान। मैं टीम लीड करता हूँ यहाँ पे। वेरी गुड। और सेकंड जो है, जो काम की मैनेजमेंट जो क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? ग्रेजुएशन मेरा पेयर है। अच्छा। मीडिया इंडस्ट्री। अच्छा, माशाल्लाह। तो फील्ड आपकी यही है। जी। तो आप भी इसमें क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? ट्रेन भी करते हैं। ट्रेन भी करते हैं, ऐसा ही। माशाल्लाह। तो आपको किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपका ज़्यादा इसमें फील्ड क्या है सॉफ्टवेयर आपकी? हाउस के अंदर एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में। अच्छा। और
वीडियो तो आप क्या कहेंगे कि ये हमारे जो नौजवान नस्ल है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, इस फील्ड में क्या स्कोप क्या है इसमें? बस हमारे जो ओनर है सोहेल भाई वो उस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं अच्छा। कि यूथ को जो है प्लेटफॉर्म देना इंशाल्लाह ताला, वेरी गुड, तो जल्दी ज़बरदस्त। इस चीज़ को अचीव करेंगे इंशाल्लाह। जी सुहेल भाई, आप हमें ये बताएं कि ये जो आपने इतना बड़ा माशाल्लाह सॉफ्टवेयर हाउस बनाया है और आपके जहन में ये किस तरीके से ये बात आई है कि हम नौजवानों को और स्पेशली अपनी कौम बरादरी, जदून बरादरी के लिए आप कह रहे हैं, तो आपका क्या इसमें स्कोप क्या है बच्चों का और किस तरीके से वो इस लाइन में आएँ और आपसे फ़ायदा उठाएं, या किस किस्म के प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ऑनलाइन या सामने वर्कशॉप्स और ये तमाम चीज़ें, आप इसके मतलब थोड़ा सा हमारी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों को बताएं। अच्छा तारिक भाई, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आईटी का दौर है और इसने हर जितनी भी बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो रियल इस्टेट है, कोई भी बिज़नेस है उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक आईटी से होना है। फ्यूचर में हर चीज़ क्या कहते हैं रिमोट हो जाएगी, हर चीज़ों को, तो टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ता जाएगा और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी और यही वो टाइम है पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली कि हम जितना जल्दी इसको कैप्चर कर लेंगे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है फ्रीलांसिंग का? फ्रीलांसिंग का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि भाई आपके पास सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी नहीं चाहिए। आपके पास एक घर पे सिस्टम है ना, कंप्यूटर है और इंटरनेट चल रहा है, तो आप कमा सकते हैं। मतलब कोई आपको ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी कोई लोकेशन नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ी जगह ख़रीद के कोई ऑफिस डालना है, आप अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर पे काम कर सकते हो। तीसरा, आपका कोई ये नहीं है कि सुबह 9 बजे उठ के 5 बजे तक 10 बजे तक जाके रात को 8-8 10-10 घंटे आपने काम करना है। आपका जब दिल चाहे आप अपना काम कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो अब ये सबसे बड़ी हमारे लिए बेनिफिट ये है कि ये हमारे वो लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अपना पार्ट टाइम में इस चीज़ को करें। जो फैमिलीज़ में जो हमारी बच्चियां हैं वो चीज़ घर से जो चीज़ बाहर नहीं जा सकती तो वो घर पे बैठ के इस चीज़ को करें, तो इजीली $1000-2000 वो महीने के अर्न कर सकते हैं, जो पाकिस्तानी कोई बनते हैं इस वक्त 2 से 6 लाख रुपए। वेरी गुड। 2 से 6 लाख रुपया हमारी जो जदून बच्चियां हैं वो घर पे भी बैठ के कर सकती हैं। तो इसमें उनको क्लाइंट किस तरह मिलेंगे? आप प्रोवाइड करेंगे या उनका कोई इस तरह प्रॉपर एक वही पोर्टफोलियो? देखिए एक चीज़ समझे, हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठ के इंटरनेशनली सर्विसेज दे रहे हैं, मेजर हमारे क्लाइंट्स इंटरनेशनल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर जब भी आप सर्विसेज देंगे तो इसमें एक चीज़ मैटर करती है, वो होती है क्वालिटी। जो आप सर्विसेज दे रहे हैं तो सबसे पहले आपने स्किल सीखनी है। अब जो बच्चे BBA कर रहे हैं वो अकाउंटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, जो कंटेंट राइटिंग अच्छी कर सकते हैं वो कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दें, जो कंसल्टेंसी अच्छी दे सकते हैं वो कंसल्टेंसी की सर्विस दें, जो वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट दें, जो डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। फाइवर के ऊपर एटलीस्ट 500 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं कि आप जाके सर्विसेज दे सकते हैं। तो 500 कैटेगरीज का मतलब है कि आप ऑलमोस्ट सब कुछ ही कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी स्किल्स क्या हैं। और आप इब्तदाई तौर पे बताएं कि किस तरीके से आप इब्तदाई तौर पे आप जब निकले बाहर तो आपका माइंड क्या था, क्योंकि काउंसलिंग नहीं है यहाँ, आपको किस तरह से हेल्पफुल हुआ इस तरफ आना और आपका हौसला अफजाई हुई कि मैं इस तरफ आऊँ? हमारे यहाँ तो बच्चे कहते हैं जी फ़ौज में भर्ती हो जाओ, आर्मी में भर्ती हो जाओ, नेवी में, पुलिस में, एयरफोर्स में, सरकारी मुलाजम बन जाओ, फिर ड्यूटियों पे नहीं जाओ और घर बैठ के एंजॉय करो। सरकारी अस्पताल नहीं जाना, सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना, सरकारी नौकरी लेनी है। तो ये कंसेप्ट आपके जहन में क्यों नहीं आया? बेसिकली जब मैं ग्रेजुएशन में था उस टाइम में मैंने एक डिसाइड कर लिया था, एक तो बिज़नेस करना है, दूसरा कंप्यूटर साइंस का इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है। एक माइंड सेट क्लियर था कि जॉब नहीं करनी। तो जब ग्रेजुएशन हुई तो जब फील्ड पे आपका अगर जॉब ना करने का माइंड है तो आपको स्किल और दुनिया, जाहिर सी बात है काउंसलिंग नहीं है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको थोड़े से धक्के खाने पड़े। अगर जो अब हम सही टाइम पे अपनी यूथ को काउंसलिंग कर लेंगे तो वो ये धक्के खाने से बच जाएंगे। तो फिर वो जब मैं ग्रेजुएशन के बाद पहली जॉब मैंने 10,000 रुपये पे की। मुतज़ा कारवाने जदून के हवाले से आप बच्चों को क्या पैगाम देंगे? हमारे जो जदून अभी माशाल्लाह मैंने जो लास्ट मीटिंग भी अटेंड की तो मैंने जो कम्युनिटी देखी है तो हमारे माशाल्लाह इस नस्ल में बड़ा पोटेंशियल है। हम खाली इसको ज़ाया कर रहे हैं। मैं अपने गांव भी विज़िट किया तो वहाँ भी देखा है यही कि यार जो हमारे बच्चे हैं जो मैट्रिक करता है वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा एबटाबाद रजोइया, तो वो जो मैट्रिक करता है वो कहता है मेरे से बड़ा खान कोई नहीं है। तो हमने खानगी सबसे बड़ी ये है कि हम अपनी कम्युनिटी में और अपने लोगों की भलाई के लिए काम करें। इससे बड़ी खानगी कोई नहीं है और इससे बड़ी इंसानियत भी कोई नहीं है। तो हमें इस चीज़ को फॉलो करना है, हमने अपनी यूथ को अपलिफ्ट करना है और अपने मुल्क को भी उठाने की अगर हम नियत करेंगे वो ऐसी होगा कि जब हम अपनी कम्युनिटी को उठाएंगे। जैसे चाइना गया है, चाइना देखे ना कैसे शूट किया, तो हर दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो अपने
जो उसके डोमेन में चीज़ें आती हैं उसको अच्छे से यानी मैं sincerity से उम्मीद करें। रख सकता हूँ कि आप और आप जैसे दीगर साथी जो अभी रब्ता कर रहे हैं, हम जदून कौम जो है वो चाइना के मुकाबले में पाकिस्तान में काम करके दिखाएगी। इंशाल्लाह बड़ी हम अगर ये मेहरबानी, कम्युनिटी शुक्रिया को काम बहुत करेंगे बहुत, थैंक यू।